बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ट्रू फॉल्स का है, इनको पढ़ लेंगे, इससे ज़रा आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, जिनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ डिटेल क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो ट्रू फॉल्स पे हैं और हमने इनको डिस्कस करना बहरहाल कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स क्या बनते हैं, यानी ये जो इसने क्वेश्चंस लिखे हैं इनके क्या आंसर्स बनेंगे और हमने इसमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है मार्क एज ट्रू और फॉल्स, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट्स उसने दी हुई हैं और इनको हमने मार्क करना है ट्रू और फॉल्स से, यानी हमने बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द व्यू इज नॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। व्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता। तो एसक्यूएल के अंदर जब हम व्यू अप्लाई करते हैं तो व्यू का मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक डाटा जो है वो डेटाबेस में से निकाल कर स्क्रीन पर हमें नजर आ जाए। तो ये स्टोर नहीं होता है जिस तरह से टेबल्स वगैरह स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर, व्यू स्टोर नहीं होता। ये हम सिर्फ अप्लाई करते हैं टेबल्स के ऊपर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि व्यू जो है वो स्टोर नहीं होता डेटाबेस के अंदर। नंबर 2, टू टेबल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन द डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फाइल्स हमारा टेबल्स, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स या बहुत सारे टेबल्स होते हैं और ये जो टेबल्स हैं ये रिलेटेड भी होते हैं। तो अगर दो टेबल्स का नाम सेम होगा तो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दो डिफरेंट टेबल्स हैं, उनका अंदर डाटा जो मौजूद है वो भी डिफरेंट है, तो कैसे उनका नाम सेम हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक टीचर का टेबल है और एक स्टूडेंट का है, तो दोनों का नाम अगर हम टीचर रखते हैं तो स्टूडेंट वाला टेबल जो है वो फिर टीचर के नाम से अगर होगा तो उसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो स्टूडेंट का है, तो ये गलत है। वैसे ही आपको समझ आ रही है कि ये गलत है। तो इसलिए दो टेबल्स जो हैं वो डाटाबेस के अंदर उनका नाम सेम नहीं हो सकता। तो उसने भी यही लिखा हुआ है, टू टेबल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन द डाटाबेस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 3, इंडेक्स मेक्स द सर्चिंग ऑफ अ रिकॉर्ड फास्टर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं अपने डेटाबेस में से कोई ख़ास स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करके सामने लेकर आने के लिए, यानी इजीली हम अपने डेटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड को निकाल सकें, ढूंढ सकें। तो ये इंडेक्स का मकसद होता है, इंडेक्स लगाने का मकसद ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी की लगा देते हैं, तो प्राइमरी की लगाने का मकसद ये होता है कि यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को हम सर्च कर सकें। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडेक्स मेक्स द सर्चिंग ऑफ अ रिकॉर्ड फास्टर। इंडेक्स के जरिए से रिकॉर्ड को सर्च करना फास्टली हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड को सर्च करना तेज हो जाता है, हम जल्दी से उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 4, सेकेंडरी की मस्ट बी यूनिक। सेकेंडरी की यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट यूनिक, तो इसका आंसर है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की यूनिक होती नहीं है। सेकेंडरी की इज अ नॉन यूनिक फील्ड। सेकेंडरी की जो है वो नॉन यूनिक फील्ड के ऊपर लगती है, यानी ऐसी फील्ड टेबल के अंदर जो यूनिक नहीं है। फॉर एग्जांपल नेम है, फॉर एग्जांपल फादर नेम है, ये डुप्लीकेट हो सकते हैं। फादर नेम सेम हो सकता है, नेम सेम हो सकता है, क्लास सेक्शन, ये चीज़ें सेम हो सकती हैं। तो ये सेकेंडरी कीज कहलाएंगी टेबल के अंदर। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा सेकेंडरी कीज हो सकती हैं, प्राइमरी की एक से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी कीज एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सो सेकेंडरी की मस्ट बी यूनिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। नंबर 5, द प्राइमरी की कैन नॉट वर्क एज अ सॉर्ट की, यानी जो हमने प्राइमरी की बनाई हुई है या टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो सॉर्ट की के तौर पे काम नहीं कर सकती। सॉर्ट की जिसे हम कंट्रोल की भी कहते हैं, जिसके मुताबिक हम अरेंज करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, तो वो कहते हैं कि प्राइमरी की के ऊपर हम सॉर्ट की नहीं लगा सकते, यानी प्राइमरी की के मुताबिक हम रिकॉर्ड्स को अरेंज नहीं कर सकते। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्राइमरी की के अकॉर्डिंगली भी हम अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेबल है टीचर का और टीचर आईडी है, हर टीचर को एक यूनिक आईडी मिला हुआ है, तो टीचर आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। तो अगर टीचर आईडी के मुताबिक मैं अरेंज करना चाहता हूँ रिकॉर्ड्स को तो मैं कर सकता हूँ, यानी जिसका आईडी 1 है वो सबसे ऊपर आए, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो प्राइमरी की जो है उसको सॉर्ट की या कंट्रोल की बनाया जा सकता है, जबकि उसने लिखा हुआ है
कि प्राइमरी की कैन नॉट वर्क एज अ सॉर्ट की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। नंबर 6, द DBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस। DBA जो है वो डेटाबेस को मेंटेन करने का जिम्मेदार होता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही ये काम होता है कि वो डेटाबेस जो है उसको मेंटेन करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको डिज़ाइन करे। ये DBA जो होता है यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी जिम्मेदारी होती है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो नंबर 6 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कंसिडर होगी, करेक्ट होगी। नंबर 7, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फाइल जो है वो रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फाइल के अंदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ये रिकॉर्ड की डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। अगर ये रिकॉर्ड होता तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। फिलहाल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे, बिकॉज फाइल इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एक्चुअली। सो ये फॉल्स है। नंबर 8, DBMS प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डाटा देन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS जो है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। यानी DBMS जो है इसके अंदर हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज से एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी FMS जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी निस्बत इसके अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा है और हाई लेवल की सिक्योरिटी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखें, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था, जो ओल्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, उसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, उसके बहुत सारे फ्लॉज थे, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस कम थे। इसी वजह से तो DBMS ने उसको रिप्लेस कर दिया। आज का जो DBMS है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल रवायती फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले चला करता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि DBMS प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डाटा देन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 9, DBMS is a software used to train database administrator। DBMS जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से जो DA होता है, DA कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है यानी DBA होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, DBA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको ट्रेन करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि DBA जो होता है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसे DBA कहते हैं। जो DBA होता है ये खुद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, DBMS को बनाने वाला होता है ये खुद। तो DBMS के जरिए से इसको कैसे ट्रेन किया जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, सो ये फॉल्स है। ठीक है, जो DA होता है ना, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है DA, वो डाटा एंटर करता है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, उसके ऊपर डिफरेंट कीज अप्लाई करता है, इंडेक्सेस लगाता है, वो इस चीज़ का जिम्मेदार है। लेकिन जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसकी होती है। A relation is also termed as a tuple in relational database। ये 10th स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि रिलेशन और रिलेशनशिप में फ़र्क है। डेटाबेस का जो कोर्स है इसमें रिलेशन और चीज़ है, रिलेशनशिप और चीज़ है। रिलेशन से मुराद टेबल होता है और रिलेशनशिप से मुराद ज्वाइन, ताल्लुक, मिला देना, कंबाइन कर देना, जोड़ देना। तो वो कहता है कि रिलेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ टपल। जो रिलेशन है, जो टेबल है, उसको हम टपल भी कहते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। सो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि टपल तो हम कहते हैं रो को, रिकॉर्ड को, तो रिलेशन जो है उसको हम टपल नहीं कहते, जबकि उसने कहा है कि रिलेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज टपल इन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये फॉल्स होगी क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये हो गए आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, एक शॉर्ट सा चैप्टर था और इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उनसे रिलेटेड यहाँ पर अब क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 1 है, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड्स और फाइल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, यानी किस तरह से रिकॉर्ड और फाइल्स सेव होती थी। आपको पता है कि एक पेज के ऊपर एक मुकम्मल रिकॉर्ड होता था और उसके बाद मुख्तलिफ पेजेस मिलकर एक पूरा रजिस्टर होता था और उस रजिस्टर को फाइल कहा जाता था। उस टाइम पे कंप्यूटर्स पे डाटा स्टोर नहीं होता था, तो वो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। लेकिन वो बाद में FMS वाला सिस्टम ख़त्म हो गया था।
तो रिकॉर्ड और फाइल को किस तरह से उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, चैप्टर नंबर 2 के शुरू में जो फर्स्ट पेज है उस पर भी उसने डायग्राम बनाई हुई है, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर एक पेज के ऊपर एक पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है और इस तरह से एक मुकम्मल रजिस्टर तैयार होता है और उस रजिस्टर के ऊपर जो है वो फिर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं, हर पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है। डेटाबेस जो है उसमें डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी रोज और कॉलम्स की शक्ल में। रो जो है उसके अंदर रिकॉर्ड सेव होता है और जो कॉलम है उसके अंदर फील्ड्स यानी एट्रीब्यूट स्टोर किए जाते हैं। नंबर 5, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एफएमएस यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा जो है वो किस तरह से स्टोर रिट्रीव किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से। तो ये भी तकरीबन उस जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4, उससे मिलता जुलता ही है कि डाटा इसमें किस तरह से स्टोर किया जाता है। स्टोर कैसे होता है वो मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्टेड और स्टोर का मतलब सेम है, और यहाँ पर रिट्रीव का मतलब है कि हम उसे कैसे देखते हैं, तो हमें ढूंढना पड़ता है। आज हमने अगर कोई डाटा निकालना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और इसमें से हमने डाटाबेस में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना है, तो बड़ा इजी, हम सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, वो हमें दिखा देता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें वो रजिस्टर्स के ऊपर लोगों ने फ्लैग्स लगाए होते थे, निशानियाँ लगाई होती थी पेजेस के ऊपर, उनको हमें ढूंढना पड़ता था। ठीक है। नंबर 6, हाउ द टेबल्स और रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS, यानी जो DBMS है उसके अंदर टेबल्स या रिलेशन टेबल को कहते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं। DBMS के अंदर रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है ना टेबल। तो टेबल के इसके अंदर आपने मेंशन करना है कि कॉलम्स में हम एट्रीब्यूट्स एंटर करते हैं और जो हमारे पास रोज होती हैं उनमें हम रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं। इस तरह से एक टेबल के अंदर मुकम्मल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से टेबल को बनाया जाता है और फिर फाइल के तौर पे सेव किया जाता है। इस वजह से टेबल को फाइल भी कहा जाता है। नंबर 7, डिस्कस द डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम। जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डाटा मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा मैनिपुलेशन से मुराद क्या है। तो डाटा मैनिपुलेशन से मुराद मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि SQL एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। मैनिपुलेशन से मुराद है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। हम उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनिपुलेशंस हो सकती हैं DBMS सिस्टम के अंदर। नंबर 8, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस इन डिटेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि रिलेशन जो है यानी टेबल जो है उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल से लिखें, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि नो रोज आर डुप्लीकेट, यानी इसके अंदर रोज जो है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा था कि रोज एंड कॉलम्स, द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इनसिग्निफिकेंट, और फिर आपने पढ़ा था ऑल द कॉलम्स और फील्ड्स आर एलिमेंटल और एटॉमिक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने जो है उसके अंदर लिखनी है और इनको एक्सप्लेन भी करना है। नंबर 9, व्हाट इज अ व्यू, हाउ डू वी क्रिएट इट। अब इस चैप्टर में व्यू वाला टॉपिक है, उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि व्यू किसे कहते हैं। तो आपने व्यू के बारे में लिखना है कि व्यू क्या होता है और व्यू कैसे क्रिएट होता है, उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है। सो व्यूज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग SQL के जरिए से व्यूज क्रिएट होते हैं, विच इज अ पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज यूज फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन पर्पसेस। तो SQL जो है वो डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर व्यूज क्रिएट होते हैं। The purpose of using views is purely to keep the data safe and secure from unauthorized and illegal users. The views provide the descriptions of relations that are not stored but constructed as needed from stored relations. जो relations बने हुए हैं, जो tables बने हुए हैं, उनसे हम views create करते हैं और एक specific type की information निकाल के screen पर देख लेते हैं या दिखा देते हैं, secure कर लेते हैं अपनी specific information को, जो हाइड करना चाहते हैं हम हाइड कर लेते हैं। और व्यूज क्रिएट कैसे होते हैं नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है। उसके बाद नंबर 10 पे है व्हाट इज यूजेज ऑफ इंडेक्सेस इन FMS एंड DBMS। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के वाले से, क्योंकि इसके बारे में बुक में उसने डिटेल लिखी नहीं हुई, इसलिए इसको समझना आपने। उसने पूछा है कि इंडेक्सेस जो होते हैं उनका मकसद क्या है, क्या पर्पज़ है, क्या यूज़ है उसका FMS में यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो पहले इस्तेमाल होता था, और DBMS में यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या मकसद है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि FMS और DBMS के अंदर इंडेक्स का मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका यूजेज क्या है। इंडेक्स होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली इंडेक्स इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय DBMS टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द फाइल। किसी खास रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए इंडेक्स हम लगा देते हैं ताकि आसानी से हम उसको सर्च कर सकें और बड़ा क्विकली हम उसको सर्च कर लेते हैं। इसके ज़रिए से फाइंड करना रिकॉर्ड को आसान हो जाता है, सर्चिंग प्रोसेस हमारा आसान हो जाता है।
और इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ कीज़ के ऊपर लगाए जा सकते हैं, प्राइमरी की होगी, सेकेंडरी, किसी भी तरह की के ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं ताकि इंडेक्स के ज़रिए से कल को रिकॉर्ड ईजिली हम सर्च कर सकें। अब जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था और उसके बाद DBMS है, इनके अंदर इंडेक्स का काम यही है कि हम अपने रिकॉर्ड को ईजिली सर्च कर सकें। बेसिकली आसान अल्फाज में कहें तो अगर हमने जैसे प्राइमरी की है तो प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स लगाया हुआ है कि कल को अगर हम प्राइमरी की कोई वैल्यू लिखें तो इजीली कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकल कर सामने आ जाए, वो सर्च हो जाए। तो ये इंडेक्स का मकसद था FMS में और DBMS के अंदर, ये इसका यूसेज है। इसके ज़रिए से अपने डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने होते हैं आफ्टर सर्चिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, वो आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक पढ़े हैं क्वेश्चंस, आपको समझ आ गए होंगे। और चैप्टर नंबर 2 वैसे ही बड़ा शॉर्ट चैप्टर है और इसके अंदर जो कुछ हमने पढ़ा वो एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कीजिएगा बुक से, इंशाल्लाह आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया इनके आंसर्स, और मैंने आपको बता दिया कि किस क्वेश्चन में आपने कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बुक से इसको ज़रूर रीड कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।